हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड जस्ट सेम एज एग्रीगेट सप्लाई। डेफिनेशन आपको उसकी याद होगी, इसकी बिल्कुल सेम है। एग्रीगेट सप्लाई जैसे वर्ड अपने आप में मीनिंग बता रहा है, द सम टोटल ऑफ ऑल द सप्लाई इन एन इकोनॉमी। जितनी भी इकोनॉमी में सप्लाई होती है उन सबका सम टोटल कर दो, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। सो व्हाट इज बेसिकली सप्लाई? सप्लाई का मतलब क्या होता है? जैसे हम पहले भी अपने वीडियोस में हमने देखा है, सप्लाई मींस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। जितना गुड्स एंड सर्विसेज का भाव, जितना गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है इकोनॉमी में, वही बेसिकली होती है सप्लाई। तो हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। जितने भी देश में हमारे फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, जितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है प्रोड्यूसर के द्वारा और सर्विसेज रेंडर्ड हो रही हैं, उन सबका सम टोटल कर दिया जाएगा तो हमारा निकल जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। तो हम एक बात और भी जानते हैं कि जितना भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, इसका मतलब जितना भी हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है, उतनी ही वैल्यू की उसके पास इनकम भी रिटर्न में आ जाती है। हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में मानते हैं जितना भी गुड प्रोड्यूस हो रहा है उतनी की ही इनकम उसके बराबर आ जाती है प्रोड्यूसर के पास, जिससे हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रोडक्शन मेथड बराबर इनकम मेथड। जो भी गुड्स अनसोल्ड रह जाता है छोटा मोटा, वो हमें मान लेते हैं प्रोड्यूसर अपने आप को ही बेच देता है और अपने आप से ही खरीद लेता है। उसका मतलब क्या हो गया? जितने भी देश में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, उतनी ही इनकम जनरेट हो रही है इकोनॉमी में। इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज ऑल द इनकम जनरेटेड इन एन इकोनॉमी। तो हम सप्लाई की जगह फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी लिख सकते हैं एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जगह इनकम जनरेटेड भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल क्या हो गया? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम जनरेटेड इन एन इकोनॉमी। जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है इकोनॉमी में, वो बेसिकली होती है एग्रीगेट सप्लाई। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इनकम जनरेटेड मींस इनकम। इनकम का मतलब क्या है? हम इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम को किससे डिनोट करते हैं? वाई से। इट मींस ये हमें पता लग गया कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो वाई के बराबर है। कैसे है? अभी हमने आपको बताया किस तरीके से है। बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मींस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मींस इनकम जनरेटेड इन एन इकोनॉमी। सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू वाई। अब हम एक बात जानते हैं कि वाई मींस इनकम। इनकम के कितने पार्ट होते हैं? बहुत सिंपल है। हमने जैसे लास्ट वीडियो में पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड हमारी जो C प्लस I प्लस G प्लस XN ये चारों होते हैं, और फॉर डायग्रामेटिकली वी ओनली कंसिडर C प्लस I। आपको याद होगा, मगर यहां पर इतना डिटेल में कोशिश हमें जरूरत ही नहीं है जानने की, क्योंकि इतना एग्रीगेट सप्लाई में इतना डिटेल होता ही नहीं है। क्योंकि जैसे हमने बताया, क्योंकि हमने एग्रीगेट सप्लाई को वाई के बराबर ले लिया है, प्रूफ कर दिया है, इनकम के बराबर प्रूफ कर दिया है, तो बहुत इजी है एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट को निकालना। अब आप बताइए, इनकम है हमारी, अब हमारी 10,000 रुपीज की इनकम है, तो उस इनकम को हम जाहिर सी बात है दो पार्ट्स में बांट करेंगे। दो पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे इनकम, फर्स्ट द पार्ट ऑफ इनकम विच इज स्पेंड बाय द पीपल। सिंपल सी बात है कि जो भी इनकम कमा रहा है वो इनकम का एक भाग स्पेंड करेगा एंड द अदर पार्ट इज नॉट स्पेंड, इज नॉट कंज्यूम्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेविंग। इट मीन्स द पार्ट ऑफ इनकम विच इज स्पेंड इज नोन एज कंजप्शन, द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड इज नोन एज सेविंग। तो सिंपल सी बात है भाई, इनकम है हमारी, इनकम या तो हम खर्च करेंगे या हम खर्च नहीं करेंगे। तो जो हम इनकम का पार्ट जो हम खर्च कर रहे हैं दैट इज सी, कंजप्शन, और इनकम का पार्ट जो हम खर्च नहीं कर रहे हैं, जो हम बचा रहे हैं, दैट इज एस, मींस सेविंग। तो कितना इजी हो गया? तो y इज इक्वल्स टू c प्लस s। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू c प्लस s। बहुत सिंपल है। अब जल्दी से स्केड्यूल बना लेते हैं। देखो, आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में इनकम ऐसे निकाली थी, कंजप्शन निकाला था, इन्वेस्टमेंट निकाला था, एग्रीगेट डिमांड निकाला था। जब हमने एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम बनाया था, कंजप्शन का डायग्राम बनाया था और इन्वेस्टमेंट का डायग्राम बनाया था। तो आज हमारा टाइम है किसका डायग्राम बनाने का? सेविंग का और एग्रीगेट सप्लाई का। क्यों? क्योंकि यहां हम सिर्फ दो ही नई चीज पढ़ रहे हैं, वन इज एग्रीगेट सप्लाई एंड द अदर इज सेविंग। क्योंकि कंजप्शन हम ऑलरेडी उस पॉइंट पे पढ़ चुके हैं जब हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था। आप देख सकते हैं, आपको स्केड्यूल याद होगा, ये स्केड्यूल हमने बनाया था। इसी को ही स्केड्यूल यूज करके अब हम आगे सेविंग भी बना रहे हैं और एग्रीगेट सप्लाई भी बना रहे हैं। आप देखिएगा,
और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट वाली वीडियो जरूर देखिएगा मेरी, क्योंकि कंसेप्ट तभी थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ऐसा नहीं कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के द्वारा ही निकाली जाती है, बट ये जो स्केड्यूल है ये एग्रीगेट डिमांड में ही मैंने बताया था कि मैंने कैसे बनाया है, और उसी के बाद से ही हम एग्रीगेट सप्लाई और सेविंग निकालने वाले हैं। तो ये तभी देखिएगा जब आपने एग्रीगेट डिमांड वाली वीडियो देख ली है। अब आप देखिएगा, जो हमारी इनकम जीरो है, आपको याद है कि हमने कितना खर्चा करा था? हमने 50 का खर्चा किया था। इट मींस 50 रुपीज का हमने खर्चा किया था जब हमारी इनकम जीरो थी। और हम एक बात और भी जानते हैं कि जब हमारी इनकम कंजप्शन और सेविंग के बराबर है, और अगर हमें सेविंग निकालना हो इसमें से, तो हम इनकम में से कंजप्शन माइनस करते रहेंगे तो हमारी सेविंग निकल जाएगी। अब आप देखिए, यहां सेविंग निकालने के लिए इनकम में से कंजप्शन माइनस करें, मींस 0 माइनस 50, दैट इज माइनस 50। एक सिंपल सी भी बात है, जब हमारी इनकम जीरो है, जब हम कुछ नहीं कमा रहे, तो हम 50 रुपीज कंज्यूम कर रहे हैं। इट मींस अवर सेविंग्स आर इन नेगेटिव। सेविंग्स जो है वो नेगेटिव में है, वो हमारी डिससेविंग्स हो रही है। बजाय सेविंग पॉजिटिव होने के, या तो हम अपनी पास सेविंग में से खर्च कर रहे हैं या हम किसी से उधार ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारी सेविंग्स नेगेटिव हो रही है। सेकंड लेवल पे 100 माइनस 100, दिस इज 0। देखिए, ये मैं आपको जब सेविंग फंक्शन पढ़ाऊंगा या कंजप्शन फंक्शन पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली जब इनकम और कंजप्शन बराबर होते हैं तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है। यहां सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि सिर्फ इंट्रोडक्शन टू एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। तो देखिए, थर्ड पॉइंट 200 माइनस 150, दैट इज 50, 100 एंड 150। आप देख सकते हैं, इसको इसमें से माइनस करते हुए ये वैल्यू आ गई। तो इट मींस देखो कितना सिंपल है, हमारे पास सेविंग आ गई है, कंजप्शन ऑलरेडी हमारे पास था ही, कंजप्शन और सेविंग को ऐड करते चले जाओ, हमारी एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगी। देखिए, एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगी। अब देखिए, C प्लस S, दैट इज 50 प्लस माइनस 50, दैट इज 0, 100 प्लस 0, 100, 150 प्लस 50, 200, 200 प्लस 100, 300 एंड 250 प्लस 150, 400। अब आप देख सकते हैं कितना सिंपल है। एग्रीगेट सप्लाई जो आ रही है हमारे 0, 100, 200, 300, 400, जस्ट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इनकम। अभी हमने आपको बताया था कि इनकम बराबर एग्रीगेट सप्लाई है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मगर हमें ये स्केड्यूल के द्वारा भी इसको समझाना पड़ेगा, अलग अलग ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी कि इनकम की वैल्यू अलग है और एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू अलग है। हालांकि हमें इस स्केड्यूल के द्वारा ये पता लग गया है कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। जितनी इनकम होगी उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई होगी, क्योंकि इनकम मींस क्या हो गया? कितनी इनकम जनरेट हो रही है, और वो एक्चुअली किस पे डिपेंड कर रही है? वो प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रही है। और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, द सम टोटल ऑफ ऑल द सप्लाई। तो इसका मतलब क्या हो गया? इनकम और हमारा एग्रीगेट सप्लाई बिल्कुल सेम चीज है। वो 100 होगा तो वो भी 100 होगा, वो 200 होगा तो वो भी 200 होगा। तो हमें नई बात पता लगी है। अब जल्दी से हम डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिएगा, जीरो एक्स वाई, यहां पे हम लिखेंगे एग्रीगेट सप्लाई। याद है आपको, लास्ट टाइम हमने एग्रीगेट डिमांड लिखा था, तो यहां पे हम एग्रीगेट डिमांड भी लिख सकते हैं और एग्रीगेट सप्लाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई लिख रहा हूं, जिससे हमारा कंफ्यूजन ज्यादा ना बढ़े। यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई लिख दिया। अब एग्रीगेट सप्लाई में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई जब हम लिख रहे हैं तो कंजप्शन भी इसी में ही आ गया और सेविंग्स भी इसी में ही आ गई, हमें अलग लेने की जरूरत नहीं होगा। कुल मिला के हम वाई एक्सिस में एग्रीगेट सप्लाई भी लिखते हैं, एग्रीगेट डिमांड भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सब चीजें इसमें आ गई है वाई एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखा है? हम इनकम लिखते हैं। एक्स एक्सिस पे हो गया हमारा इनकम, तो इनकम हमारा 400 से है, this is 100, this is 200, this is 300, this is 400। तो हम जल्दी से ये बना लेते हैं। हमारा यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे क्या क्या बनाना है। हमें यहाँ पे सेविंग्स बनानी है और बनानी है हमें एग्रीगेट सप्लाई। तो सेविंग्स -50 से स्टार्ट है और एग्रीगेट सप्लाई हमारा 400 तक है। तो इट मींस 100, 200, 300 एंड 400। 100, 200, 300 and 400
ये हो गया। अब हम नीचे भी देख सकते हैं इसे, क्योंकि माइनस में भी लेना होगा क्योंकि सेविंग्स माइनस में है। तो ये हो गया हमारा -100, इट मीन्स -50 हमारा क्या होगा यहाँ पर होगा। तो जल्दी से बना लेते हैं। सबसे पहले हम सेविंग्स ही बना लेते हैं। जीरो पे क्या है हमारी, अगर हमारी इनकम जीरो है तो सेविंग्स हमारी -50 है। इट मीन्स इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम -50 and -50 it means when income is 100, when income is 100 savings are equal to 0। तो savings हमारी यहाँ पे हो गई। when income is 200 saving is 50, when income is 200 saving is 50, saving लगभग यहीं आएगी, saving 50 हो गया। when income is 300 saving is 100, income is 300 saving is 100, पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया। when income is 400 savings are 150, इनकम इज 400 सेविंग्स आर 150। तो हमारा हम इस पॉइंट को मिला लेते हैं जल्दी से। दिस इज आवर सेविंग विच स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव। हम देख सकते हैं नीचे से जा रहा है और बिल्कुल ऊपर इनकम जब बढ़ रहा है तो सेविंग्स भी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। तो ये हो गया। अब जल्दी से हम एग्रीगेट सप्लाई बना लेते हैं, जो मेन टॉपिक है हमारा आज का एग्रीगेट सप्लाई। हम देख सकते हैं 0 पे 0, 100 पे 100, 200 पे 200, 300 पे 300 एंड 400 पे 400। कितना सिंपल है देखिए। 0 पे 0, 100 पे हमारा 100, 200 पे हमारा 200, 300 पे हमारा 300, 400 पे हमारा 400। तो इट मीन्स ये आप देखिएगा, ये हो गई हमारी एग्रीगेट सप्लाई। दिस लाइन इज एग्रीगेट सप्लाई। मैं इसको रब कर देता हूं, आपको क्लियर ध्यान दे। ये हमारी लाइन हो गई एग्रीगेट सप्लाई। देखिए बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप देखिएगा ये एग्रीगेट सप्लाई जो है ये 45 डिग्री एंगल बनाता है, 45 डिग्री कोण बनाता है। ये 45 डिग्री एंगल क्यों बनाता है? बिकॉज ये यहाँ पे बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है, आधा चीरते हुए जा रहा है। क्यों आधा चीरते हुए जा रहा है? बिकॉज देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई। जितना इनकम का प्रेशर है उतना ही एग्रीगेट सप्लाई का प्रेशर है। इनकम का प्रेशर यहां से आ रहा है और एग्रीगेट सप्लाई का प्रेशर यहां से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर किसी बांस को हम दो हिस्सों में से बराबर फोर्स लगा रहे हैं तो वो बीच में से बिल्कुल चिर जाता है, बीच में से बिल्कुल इक्वल भाग में डिवाइड हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। एग्रीगेट सप्लाई बिल्कुल पार्ट में 45 डिग्री एंगल बना रही है, बिल्कुल बाइसेक्ट कर रही है 90 डिग्री को। और ये हो गया, दिस इज बिकॉज देयर इज 1-to-1 डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये हमारी हो गई एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम इनकम लाइन भी बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई लाइन भी बोलते हैं। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, स्केड्यूल भी समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है। आज का हमारा टॉपिक था एग्रीगेट सप्लाई। अब हमने एग्रीगेट सप्लाई भी पढ़ लिया, एग्रीगेट डिमांड भी पढ़ लिया, कंजप्शन भी पढ़ लिया, सेविंग भी पढ़ ली, इन्वेस्टमेंट भी पढ़ लिया, रिलेशनशिप भी जान लिया कि एग्रीगेट डिमांड इज टू C+I, एग्रीगेट सप्लाई इज टू C+S। आई होप आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। वीडियो आपने एंजॉय करी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, किस तरीके से हमारा इक्विलिब्रियम बनेगा। बस वेट करिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का। आई होप आपने एंजॉय करा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।